तो आला कमान की मेहरबानी से तीरथ सिंह रावत तो उत्तराखंड की कमान उनको मिल गई, लेकिन उत्तराखंड का ताज किसी कांटे से कम नहीं है, क्योंकि नए सीएम के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा है, या यूं कहें चुनौतियों का एक पहाड़ उनके सामने खड़ा है। क्योंकि जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ा है उसे 1 साल में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। अब ये चुनौतियां क्या हैं और कैसे करेंगे इस अग्नि परीक्षा को तीरथ सिंह रावत पास, इस रिपोर्ट में। 24 घंटे में उत्तराखंड की सियासत कैसे बदल गई, ये इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। कहने को तो ये भले ही 24 घंटे की सियासत को बयां कर रही हैं, लेकिन इन 2 तस्वीरों में उत्तराखंड के पिछले 4 साल और आने वाले 1 साल का भविष्य समाया है। जिस उत्तराखंड में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री आज तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, वहां मुख्यमंत्री बनना किसी चुनौती से कम नहीं है, और तीरथ सिंह रावत के सामने तो मानो चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। पहली चुनौती, उपचुनाव। तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव जीतना है। उन्हें चुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली होने वाली संसदीय सीट पौड़ी गढ़वाल से पार्टी प्रत्याशी को जिताना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दूसरी चुनौती, अफसरशाही पर लगाम लगाना। त्रिवेंद्र सरकार पर जिस तरह से अफसर हावी हो गए थे, उस कॉकस को तोड़ना भी बड़ी चुनौती होगा, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की शह पर कई अफसर तो इतने बेखौफ हो गए थे कि वो मंत्रियों तक की बैठक में नहीं जाते थे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक तो इसका विरोध भी जता चुके हैं। तीसरी चुनौती, संगठन को मजबूत करना। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस तरह से सीएम पद से हटाया गया, उससे पार्टी के भीतर खेमेबंदी भी बढ़ना तय है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस खेमेबंदी पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होगा। चौथी चुनौती, वक्त की कमी। तीरथ सिंह रावत के पास काम करने के लिए महज 1 साल का वक्त है। उसमें भी नए सीएम कोई भी निर्णय महज 8 से 10 महीने तक ही ले सकेंगे। ऐसे में कम समय में काम डिलीवर करना तीरथ सिंह रावत के सामने बड़ी चुनौती होगा। पांचवी चुनौती, त्रिवेंद्र रावत की नाकामयाबियों का जवाब देना। पुरानी सरकार की नाकामयाबियों से निपटना होगा और काम करके जनता को यह संदेश देना होगा कि सरकार उनके साथ है। छठी चुनौती, पुराने फैसलों को बदलना। कुछ फैसले तो इतने पुराने हो चुके हैं कि नई सरकार के लिए उन्हें वापस लेना बेहद मुश्किल होगा, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के गठन का फैसला सबसे बड़ा है। मंगलवार को जिस तरह से गंगोत्री के पुरोहितों ने आतिशबाजी करके खुशी मनाई, उससे साफ है कि एक वर्ग में त्रिवेंद्र रावत सरकार के प्रति गुस्सा था। गैरसैंण को मंडल बनाने का निर्णय भी ऐसा ही है, जिससे पूरे कुमाऊं मंडल में उबाल है। कल शाही स्नान पहला है, अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, और उसके लिए एक योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं जल्दी से ही, कि एक हेलीकॉप्टर और उड़े और फूलों की वर्षा करे। यह भी एक आयोजन है। 7वीं चुनौती, सिस्टम को समझना। तीरथ सिंह रावत के सामने कम प्रशासनिक अनुभव बड़ी चुनौती है। तीरथ ने बीजेपी पार्टी संगठन की राजनीति तो जमकर की है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक अनुभव बेहद कम है, जो कि अंतिम बार वो साल 2000 में अंतरिम सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे थे। इसीलिए सरकारी सिस्टम को समझना और निपटना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। 8वीं चुनौती, किसान आंदोलन की आंच से निपटना। किसान आंदोलन का असर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में खूब दिख रहा है। ऐसे में 2022 के चुनाव में इस आंदोलन के असर को कम करना आसान नहीं होगा। 9वीं चुनौती, 2022 में चुनाव जिताना। साल 2017 में बीजेपी 57 विधायकों के साथ उत्तराखंड में सत्ता में आई थी, जिसे रिपीट करना 2022 में तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। 10वीं चुनौती, सबका साथ सबका विकास। तीरथ सिंह रावत के सामने सबको साथ लेकर सबका विकास करने की चुनौती होगी।
क्योंकि पुरानी सरकार पर एक वर्ग के लिए काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन तीरथ सिंह रावत को सबको साथ लेकर चलना होगा। एक तरह से देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री के रूप में कांटों भरा ताज मिला है और उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अब वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।